हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने अच्छे से अपनी प्रिपरेशन सीयूईटी 24 के लिए स्टार्ट कर दी होगी। आज की इस वीडियो से क्लास बहुत फायदा होने वाला है आपको। मैं पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी स्टडी प्लान बताऊंगा, क्या कवर करना है क्या नहीं कवर करना, कैसे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करने, और अगले जो हमारे पास 2 हफ्ते का टाइम है उसके अंदर हम लोग किस तरीके से कॉमर्स डोमेन में 600 में से 600 लेके आ सकते हैं। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, मैंने आप लोगों से कहा था कि जो 12th का सिलेबस है, मोर ज्यादा से ज्यादा क्लास वही सेम चीज सीयूईटी के अंदर है। तो आपने 12th का सिलेबस अच्छे से एक बार क्विक रिवीजन करना है वन शॉट वीडियो से, जो मैंने बिफोर एग्जाम कराई थी। उसके बाद आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। तो आई होप आपने अभी तक अच्छे से अपना क्लास 12th का सारा सिलेबस रिवीजन कर लिया होगा और एमसीक्यू बना रहे होगे। मैं क्लास एमसीक्यू लेके आने वाला हूं आपके लिए, चैप्टर वाइज मॉक्स लेके आने वाला हूं, साथ में जितने भी डिलीटेड पोर्शन है, जो भी डिलीटेड पोर्शन जो दिक्कत दे रहा है क्लास, मैं बैकएंड से काम कर रहा था, कुछ मेरे क्लास हेल्थ इश्यूज भी थे, फैमिली प्रॉब्लम भी थी, कुछ अनहैपनिंग्स हुई, बट उसकी हम बात नहीं करेंगे। लेकिन अब से लगभग 5 तारीख से लेकर 14 तारीख तक मैं तुम्हें अकाउंट सीखो बीएसटी सब कुछ ए टू जेड अच्छे से रिवीजन करा दूंगा, एक एक डिलीटेड पोर्शन। तो वीडियो एंड तक देखना, सारी स्ट्रैटेजी सारा स्टडी प्लान यहाँ पे क्लास मैं अगले 10 मिनट के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। और आज बात करूंगा सिर्फ कॉमर्स डोमेन की, क्योंकि मैं उस पर ही एक्सपर्ट हूँ, उस पर बोल सकता हूँ, अकाउंट इको बीएसटी की। सबसे पहली चीज, आप सबको पता है कि डेट्स आ गई हैं, सबका पेपर सेम डेट पे होगा, ऑफलाइन मोड पे होगा, यानी कि क्लास आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, ओएमआर शीट दी जाएगी और क्लास ओएमआर शीट को क्लास आपने फिल करना है, मतलब गोला लगा के क्लास को डार्क करना है सर्कल्स को, ठीक है। 2 मई आज की तारीख है। आज से अभी से क्लास आप डिसाइड करो कैसे करना है। इस स्ट्रेटजी से यकीन मानो सच में 600 में से 600 लेके आ सकते हो, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा और उसके अकॉर्डिंग क्लास उसको काम किया तो, ठीक है। 15 मई को पेपर है क्लास इंग्लिश का, जीटी का, 16 तारीख को इको का है, 17 तारीख को क्लास आपका बीएसटी और अकाउंट्स का है। मतलब हमारे पास देखो एक अच्छी चीज है इसके अंदर कि जैसे हम लोग क्लास मॉर्निंग में आके लाइव का रिवीजन करते थे ना 12th में, ऐसे ही मैं क्लास डे नाइट रिवीजन कराऊंगा। 16 तारीख से पहले क्लास 14 तारीख को, 15 को तो इंग्लिश का है, ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा 15 की रात से लेकर 16 की सुबह तक आपका पूरा का पूरा इको 0 to end अच्छे से, सारे डिलीटेड पोर्शन, सारे डेट, सारे सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन, सारे केस बेस्ड क्वेश्चन, एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं तुम्हें कवर करा दूंगा। भरोसा रखो, चिंता करने की कोई बात नहीं है, टाइम अपने पास है। 17 तारीख को हमारा बीएसटी और अकाउंट्स का है, तो मैं 16 तारीख की रात और 17 तारीख को सुबह दोनों बीएसटी और अकाउंट अच्छे से रिवीजन करा दूंगा। टाइम ज्यादा नहीं लगेगा क्योंकि आपने एक बार सिलेबस को पढ़ रखा है और एमसीक्यू बेस्ड है, तो हमें बड़े बड़े सवाल नहीं बनाने, हमें एक एक कॉन्सेप्ट की जड़ तक जाना है। क्लास हमारे सबसे ज्यादा बच्चे कॉमर्स डोमेन में एसआरसीसी के अंदर पढ़ रहे हैं, डीयू के अलग अलग कॉलेजेस में, बीएचयू में पढ़ रहे हैं। उसके पीछे एक ही रीजन है क्लास, क्योंकि मैंने कभी 12th जैसा सीयूईटी को देखा नहीं है, बिल्कुल अलग पैटर्न। आप एसपीसीसी ऐप पे जाके प्रीमियम मॉक टेस्ट उठा के देखो, एक मॉक टेस्ट बना लो, फैन हो जाओगे आप कि यार कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। उनमें 5 गलतियां निकलेगी, उन 5 गलतियों को कॉपी में लिख के रख लेना है। तो एक एक क्वेश्चन जो है ना क्लास, वो बेस्ड है पीवाईक्यू के बेसिस पे, बेस्ड है सीबीएसई के बोर्ड्स एग्जामिनेशन के क्वेश्चन के बेसिस पे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बेसिस पे। तो मॉक्स हर एक बच्चे को लगाना है, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके मॉक्स जरूर लगाना, बट उससे पहले वीडियो को देखो पूरा, कैसे लगाना है क्या करना है, ध्यान समझ आएगा अभी। तो मतलब जिन बच्चों को दिक्कत थी सर रिवीजन करा दो, रिवीजन कराऊंगा, आई प्रॉमिस। ये अच्छे से तुम्हारा अकाउंट को बीएसटी तीनों का रिवीजन करा लूंगा। इंग्लिश तुम देख लेना, बाकी अकाउंट को बीएसटी मेरे पे छोड़ देना, पहली चीज। दूसरी चीज, अकाउंट्स में हमें 50 में से 40 क्वेश्चन करने हैं। हर सही क्वेश्चन के 5 नंबर है, हर गलत क्वेश्चन के क्लास 1 नंबर कटेगा। यानी अगर आपने 4 क्वेश्चन सही किए हैं और 2 क्वेश्चन गलत किया है, एक क्वेश्चन को छोड़ दिया है, तो नंबर क्या आएंगे, एक क्वेश्चन को छोड़ दिया 0 नंबर, 2 क्वेश्चन गलत किया तो -2, और 4 सही है तो 4 पंचे 20, तो क्लास यहाँ पे 18 नंबर आपको मिल जाएंगे। लेकिन एक बच्चे ने सिर्फ 4 क्वेश्चन सही किया और सारा पेपर छोड़ दिया, तो उसको क्लास 20 नंबर मिलेंगे। यानी आप सही करते हो 4 क्वेश्चन तो 20 मिलते हैं, यहाँ पे 4 सही करोगे तो 18 मिलेंगे, क्योंकि आप 2 आपने गलत भी कर दिया। मतलब एंटी चाहता है आप तुक्का ना मारो, इसीलिए मॉक टेस्ट जरूरी है, ताकि क्लास ये हैबिट आपकी बन सके और आप तुक्का ना मारो कि यार तसल्ली से संभल के। इसीलिए मैंने 60 प्रीमियम मॉक टेस्ट दिए, 20 अकाउंट्स के, 20 इको के, 20 बीएसटी के। बस अगर आप मॉक्स की प्रैक्टिस कर लोगे, चैप्टर का रिवीजन आपका हो रखा है, यकीन मानो पूरा रिवीजन, एक मॉक से एक सिलेबस का पूरा रिवीजन हो जाता है, अंदर अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो गलतियां होती हैं उन क्वेश्चन को लिख के रखो, एक बार और प्रैक्टिस कर लो बिफोर एग्जाम, दैट्स इट।
अकाउंट्स में 60 मिनट मिलते हैं, इको में 50 में से 40 क्वेश्चन करने 60 मिनट मिलते हैं, 50 में से 40 क्वेश्चन, बीएसटी में सिर्फ 45 मिनट मिलते हैं। बीएसटी में टाइम जो है वो थोड़ा सा कम मिलता है। हर सही क्वेश्चन का बता दिया मैंने आपको। 50% थ्योरी और 50% न्यूमेरिकल अकाउंट्स में आता है। यानी अकाउंट्स में आप बड़े बड़े सवाल मत बनाओ, मैं आगे बताऊंगा किस चैप्टर से बड़े सवाल बनाने। डीप क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन, जैसे मतलब फंडामेंटल में इंटरेस्ट लोन, इंटरेस्ट कैपिटल, इंटरेस्ट ड्रॉइंग्स की कैलकुलेशन देखो, सीक्वेंस बेस देखो, पहले क्या बनता है पहले फिर बाद में क्या बनता है। इसी तरह से एडमिशन में सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, रिटायरमेंट में रिटायरिंग पार्टनर को कितना मिलेगा, एंट्री क्या होगी, एंट्री किस रेशियो में होगी, गेनिंग रेशियो क्या होगा। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चिंता मत करो, मैं सब रिवीजन कराऊंगा। 5 तारीख से पूरा प्लान आने वाला है, तो प्लीज एक्टिव हो जाओ। अभी तक तो क्लास वीडियोस एक हफ्ते से नहीं आ रही थी, लेकिन अब कंटिन्यू क्लास काम चलेगा। 5 तारीख से डेट याद रखना, पूरा का पूरा रिवीजन। बोर्ड से पहले भी हमने 4-5 दिन पहले ही रिवीजन किया था, बोर्ड से पहले भी। तो अभी दौर गया नहीं है, वो दौर है अपना। आप टेंशन न लो, भरोसा रखो, क्लास यूट्यूब पे ही सब कुछ कराऊंगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात हमेशा ध्यान है हर एक बच्चा, और प्लीज इस बात को एक एक बच्चे तक पहुंचाना, क्या? फेक मोटिवेशन। खुद को ना डीमोटिवेट आप आसानी से कर लेते हो, खुद को निराश आप आसानी से कर लेते हो, लेकिन खुद को मोटिवेट करना है। जब मैं पढ़ता था क्लास, ठीक है, तो मैंने भी एनटीए क्लास जो नेट क्वालिफाइड हूँ, क्लास असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैं क्वालिफाइड हूँ। और मैंने जब क्लास नेट के एग्जामिनेशन दिया, जो कि क्लास एनटीए ही कंडक्ट कराता है, और कॉमर्स में टफेस्ट क्लास कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो उसमें हुआ क्या कि आप कितना ही पढ़ लो, आप फील करोगे, देखो आप जितना ज़्यादा पढ़ते चले जाओगे आपको लगेगा उतना ही ज़्यादा नहीं आता आपको। मतलब जितना घुसते चले जा रहे हो ना उतनी ही गलती हो रही है। आप किसी टॉपिक को कितना ही पढ़ लो उतनी गलतियां होंगी। तो मैं खुद से कहता था यार मैं इतना बदनसीब थोड़ी हूँ कि यार यही टॉपिक का यही क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा, तो मैं कहता ये छोड़ देता हूँ, ये नहीं आएगा पेपर में। मैं इतना बदनसीब थोड़ी हूँ कि मैं यार 50 टॉपिक करके जा रहा हूँ, 2 टॉपिक नहीं आ रहा, अगर नहीं मेरे को समझ आ रहा तो उन 2 टॉपिक के चक्कर में टेंशन क्यों, मत्थापच्ची क्यों करूँ? ये 2 टॉपिक आएगा ही नहीं पेपर में, और बाकी 48 टॉपिक को अच्छे से कर लो। तो यही आप भी पॉलिसी अपनाओगे। कोई चैप्टर, कोई टॉपिक, कोई डिटेल पोर्शन, कोई 12th का पोर्शन नहीं समझ आ रहा तो उसको छोड़ दो, बाकी चीजों को अच्छे से कर लो, खुद को कॉन्फिडेंस देने के लिए। यकीन मानो क्लास मोस्ट ऑफ द टाइम वो चीज एग्जामिनेशन में आती ही नहीं थी। तो आप इतने अनलकी नहीं हो कि यार आपने जो टॉपिक छोड़ा उसी से पेपर में आ जाए, जो किया उसी से ना आए, ऐसा नहीं होगा। सर जो छोड़ा उसी से आ गया, फिर क्या गारंटी लेते हो आप? तो क्या दिक्कत है? 50 क्वेश्चन में से 40 तो करने, 10 क्वेश्चन खुशी खुशी छोड़ सकते हो आप, क्या दिक्कत है? तो नेगेटिव किसी भी तरीके से मन में लेके मत आओ, और सब कुछ हासिल करना चाहोगे कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। सर मुझे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर टफ लग रहा है, यकीन मानो बच्चे कितना रोते थे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर लास्ट ईयर पेपर में। किसी के सेट में कोई एक क्वेश्चन आ गया तो बहुत बड़ी बात है, किसी में एक आया किसी में आया ही नहीं। तो आप बिल्कुल भी किसी एक चीज का बर्डन मत लो। जो चीजें कवरेज है, आसानी है, और क्या क्या आसान है मैं बताऊंगा, वीडियो आज आपको एंड तक देखना है, रुकना नहीं है। तो आपने जो चीज टफ लग रही है, बहुत परेशान कर रहा है, बहुत टाइम टेकिंग है, गलत बन रहा है, छोड़ो, बाकी चीजों को अचीव कर लो। अगर आपके मॉक्स में, अगर आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स आपके खुद ही कैलकुलेट हो जाएंगे मॉक्स के अंदर कितने हैं। आप मॉक टेस्ट बनने का फायदा ये है ना, क्लास एसपीसी ऐप पे घर बैठे बैठे आप मॉक्स बनाओगे। हो सके तो घर पे ओएमआर शीट भी मॉक्स के अंदर दे रखा है, उसका प्रिंट आउट निकाल के आप वहां भी सॉल्व कर सकते हो, चेक कर सकते हो तुम्हारे 200 में से कितने नंबर आ रहे हैं। अगर आप 180 प्लस आ रहे हैं, अभी 10 मॉक्स तक अगर 180 प्लस आ रहे हैं ना, बाकी 10 मॉक्स के अंदर क्लास आपके 190 प्लस आएंगे, और हो सके एग्जामिनेशन में 190 प्लस ही आए और 200 में से 200 भी आए। लास्ट ईयर 2 बच्चों ने क्लास हमारे 800 में से 800 स्कोर किया था, अकाउंट इको बीएसटी और इंग्लिश के अंदर। तो रिजल्ट है अपने पास, बच्चे अपने हैं, और हमारे मॉक्स से क्वेश्चन आता है। आप किसी भी बच्चे से पूछ रहे क्लास में 20 मॉक्स दे रहा हूँ, सारा पेपर उसमें से आएगा। तो आपने मॉक्स की प्रैक्टिस जब करोगे ना, तो अलग अलग क्वेश्चन से अलग अलग चैप्टर के अलग अलग पॉइंट्स का रिविजन होगा। जो नहीं आ रहा 10 क्वेश्चन छोड़ दो आप, और धीरे धीरे ट्राई करना है क्लास की कैसे नेगेटिव मार्किंग नहीं हो। जब नहीं आ रहा तो कम मत मारो, ठीक है? ये सब चीज हैबिट करोगे, बनाओगे तभी होगा, ठीक है? तो फेक मोटिवेशन रखो, नहीं आ रहा छोड़, कोई दिक्कत नहीं, यही थोड़ी आएगा, आगे करो। घबराओ मत, परेशान मत हो, स्ट्रेस मत लो, टेंशन मत लो, इतना कम समय है, कैसे होगा? ये सोचो समय अभी भी है, 10 दिन भी बहुत है क्लास की, 12th का ही सिलेबस है। डिलीटेड पोर्शन मैं करा दूंगा, ये प्रॉमिस, एक एक चीज करा दूंगा अच्छे से, उसमें से जो क्वेश्चन आएगा वो भी बता दूंगा आपको। तो आपको बस कॉन्फिडेंस रखना है और फेथ रखना है। देखो यहाँ तक अगर आप आए हो ना, यूट्यूब पे मैं करा रहा हूँ क्लास, आपको यहाँ तक आए हो ना, क्लास 12th का सब कुछ देख चुके, मैं टाइम दिया था आपको कि वीडियोस देख लो 12th के बिफोर एग्जामिनेशन की, फिर मैं कराऊंगा। एमसीक्यू भी लेके आऊंगा क्लास, एनसीईआरटी के नोट्स रह रहे हैं, वो भी क्लास 5 तारीख से आना स्टार्ट हो जाएगा, चिंता नहीं करो, सब कुछ मैं कराऊंगा, भरोसा रखो। तुम्हें 2 काम करना है, सिर्फ 2 टिप है सीयूईटी को क्रैक करने का, और इसमें से ये काम तुम कर चुके हो। रिवाइज करो 1 शॉट को बिफोर एग्जाम्स, जो मैंने 1 शॉट रिवीजन दिया था ना, बैठो आराम से एक एक चैप्टर का अच्छे से रिवीजन कर चलो। इंटरेस्ट ड्राइंग के केसेस क्या क्या हैं, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या क्या है,
लेकिन इसके अलावा सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन हमने 12th में नहीं करे थे, वो आपको मॉक्स से कवर करने पड़ेंगे, और मैं जब रिवीजन कराऊंगा तब कर लेना। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर मैं मॉक्स नहीं ले पाऊंगा, वो मेरे लिए दिक्कत है, तो हटाओ मॉक्स को, मैं बिफोर एग्जाम बोर्ड एग्जामिनेशन रिवीजन करा दूंगा आपको। बट जरूरी इसलिए कि आप क्लास एग्जामिनेशन का माहौल तो देखना पड़ेगा आपको कि यार कैसे पेपर होता है, ठीक है। वो आपने कर लिया रिवीजन। बड़े बड़े क्वेश्चन ज्यादा नहीं लगाना, एक दो क्वेश्चन रिवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट के एक एक दो दो क्वेश्चन बहुत है हर चैप्टर में से। फुल फ्लेज क्वेश्चन दो दो बस बना लो चैप्टर में से, वो बहुत है। डिलीट टॉपिक मैं करा दूंगा, एनपीओ मैं करा दूंगा। मॉक्स की बात करें, 20 प्रीमियम मॉक टेस्ट है ईच सब्जेक्ट, अकाउंट के 20, इको के 20, बीएसटी के 20। इन मॉक्स के अंदर आपको जब आप ये मॉक टेस्ट बनाओगे जो एसपीसीसी ऐप पे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें फिर आपको कोई पीवाईक्यू की जरूरत नहीं है, कोई सीबीएसई बेस्ड क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, और क्लास सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। हम करते क्या है, देखो खुले आम का काम है, एक पीवाईक्यू पकड़ लिया, इस पीवाईक्यू से मिलते जुलते जो भी क्वेश्चन है उनको बना दिया, ऐसे 20 क्वेश्चन बना दिए, 20 मार्क्स बना दिए। सिंपल सी बात है। क्या पूछेगा टीचर, कहां से पूछेगा, कहीं ना कहीं से पूछेगा, तो वो मार्क्स में कवर होगा। इसीलिए हमारे पेपर में से क्लास पेपर जो है मॉक्स में से पेपर आता है। हर बच्चा, हर कॉलेज जाता हूँ, बच्चे पूछते हैं सर सारा आपके मॉक्स से आया था, क्या करते हो ऐसा। तो ये एक्सपेरिमेंट है, ये रिसर्च है, दिमाग लगा के ऐसे पूछ सकता है, या ऐसे पूछ सकता है, या ऐसे पूछ सकता है, या ऐसे पूछ सकता है, और इसके अलावा क्या पूछेगा सब मॉक्स में डाल दिए एग्जाम पैटर्न के अंदर। वीडियो सॉल्यूशन दे दिया, खुद ही वीडियो पूरा का पूरा बना के, इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है, इससे ज्यादा क्या चाहिए। समझा भी दिया, मॉक्स भी दे दिया। तो लोग समझाते नहीं, खाली मॉक्स दे देते हैं। मैंने मॉक्स भी दिया आपको, वीडियो सॉल्यूशन भी दे दिया। 20 मॉक अभी से बनाना स्टार्ट करो, डेली क्लास 4-4, 5-5, 6-6 मॉक्स स्टार्ट कर दो बनाना, ठीक है। तो दो चीजें, एक अच्छे से रिवीजन करना है, दूसरा मॉक्स बनाना है। रिवीजन अगर आपका हो रखा है किसी चैप्टर का तो छोड़ दो, सीधा मॉक्स बना के देख लो, मॉक्स से भी आपके चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा इनडायरेक्टली। अगली चीज, ये 2 स्टेप करना है डोमेन के लिए। अब हर एक चैप्टर से तुम्हें क्या क्या चीजों पे ज्यादा फोकस करना है, बिकॉज जो कमजोर बच्चे हैं बोलेंगे सर हमें ज्यादा फोकस किस पे करना है, तो अकाउंट्स के अंदर आपने पार्टनरशिप की बुक्स पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। यार सच बताऊं, पार्टनरशिप और कंपनी से अगर तुमने ये दोनों कर लिया ना, तो मेरे को दिल से लगता है कि तुम यार 40 क्वेश्चन सही कर दोगे, ये दोनों कर दे। लेकिन फिर भी रिस्क फ्री रहने के लिए एनपीओ कर देना तुम्हें क्लास। अगर इन तीनों पे फोकस ज्यादा, मैं ये नहीं कह रहा कैश फ्लो नहीं करना, रेशियो नहीं करो, कैश फ्लो रेशियो वाली बुक से हार्डली 4-5 क्वेश्चंस आते हैं, 3-4 क्वेश्चन तुम्हारे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग से आएंगे, वो तो तुमने छोड़ ही देना है, बिकॉज वो कैश फ्लो का ऑप्शन है। तो तुम्हारे पास अगर तुम इनको अच्छे से कर लोगे ना, मुझे लगता है 40 में से 40 क्वेश्चन सही चले जाएंगे। लेकिन अगर तुम्हारे पास समय है, तुम रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहते, तो फिर वॉल्यूम नंबर 3 कर लो, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग आप खुशी खुशी छोड़ के जा सकते हो। मैक्सिमम 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक, 2-3-4 क्वेश्चन मैक्सिमम। तो अगर आप ज्यादा फोकस की बात करो तो पार्टनरशिप और शेयर, सबसे ज्यादा फोकस आप इन दोनों पे करना, ठीक है। फिर आप नहीं तो डिबेंचर्स हो गया और वो सब चीजें भी करोगे तो भी बात। रिडम्पशन बहुत तकलीफ दे रहा है, छोड़ दो, बाकी मैं करा दूंगा तुम्हें रिवीजन, चिंता की बात नहीं है। सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन क्लास, ये आपको क्लास या तो बुक में मिलेंगे एनसीईआरटी के अंदर, या फिर क्लास आपको मॉक्स के अंदर मिल जाएंगे, इनफ है, उससे बाहर नहीं आएगा। तो ये हो गया अकाउंट्स की बात, आराम से कोई एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स में क्लास माइक्रो मैक्रो सबसे ज्यादा पूछा आता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्लास पूछा आता है। और क्लास फिर आईडी या माइक्रो, इन दोनों में से कोई भी एक कर लो, ठीक है। माइक्रो में पूरा का पूरा करा दूंगा, ऑलरेडी मेरे 11th के चैनल पे पड़ा हुआ है, वो भी देख लेना क्लास, कॉमर्स पांडा 11 करके एक चैनल है। डेट इवेंट बहुत जरूरी है आईडी में क्लास, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से क्वेश्चन पक्का पूछता है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, वो आप कर लेना। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ठीक है, बट इतनी दिक्कत नहीं आएगी, नहीं भी करोगे तो, बिकॉज ऑलरेडी जो मैंने पढ़ा रखा है 12th में वो कुछ उसी के बेसिस पे है। इसके अलावा डेट इवेंट है, वो आप याद करना। पॉवर्टी इंफ्रास्ट्रक्चर 2 नए नए चैप्टर आए हैं, मतलब पहले वो थे फिर डिलीट कर दिए, बट सीयूईटी में आ रहा है तो वो भी मैं करा दूंगा आपको डिलीटेड में। बिजनेस स्टडीज के लिए एनसीईआरटी मस्ट है, मैंने अपने मॉक्स में तुम्हें दिखाया भी है कैसे कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं, इसीलिए क्लास एनसीईआरटी की सीरीज चालू की थी मैंने, ठीक है। और अब मैं क्लास उसे कंटिन्यू करने जा रहा हूँ, पूरा का पूरा सिलेबस एनसीईआरटी का अच्छे से करा दूंगा, उसके चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी करा दूंगा, ठीक है। जो भी पीवाईक्यू आ रखे हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं करा दूंगा, तुम देख ही रहो 12th के क्वेश्चंस अलग होते हैं और इसके क्वेश्चंस अलग होते हैं सीयूईटी के, तो इसीलिए मैं कहता हूँ क्लास एक एक की प्रैक्टिस उसी हिसाब से होनी चाहिए। बच्चे 12th की बुक से सवाल लगा रहे हैं, भैया 12th की बुक में 12th वाले क्वेश्चन है, सीयूईटी में अलग तरीके से पूछता है, फंस जाओगे आप। और कंपटीशन इतना ज्यादा है ना कि एक एक दो दो नंबर से एडमिशन रह जाता है, सीटें इतनी कम, भीड़ इतनी ज्यादा है। तो इसमें बिजनेस स्टडी में सबसे ज्यादा पार्ट ए से क्वेश्चन पूछा आता है। सारे प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे प्रोसेस से कम 3-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रोसेस से, 4 क्वेश्चन मतलब 20 नंबर। स्मॉल केस स्टडीज की तैयारी करो। 2 चीज जरूर कर लेना क्लास डिलीटेड में, भले ही तुम बीएसटी का कुछ भी मत करो, बस ये 2 कर लो, क्वालिटीज ऑफ ए गुड लीडर और मोटिवेशन प्रोसेस, एक क्वेश्चन पक्का आना है इसमें से। और आपका क्लास पार्ट बी, जैसा क्लास आपने 12th में पढ़ रखा है वैसा ही पार्ट बी, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट आप छोड़ सकते हो, उसकी जरूरत नहीं है, बिकॉज तुम्हें 50